खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो आप देख सकते हैं अशोक तंवर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो समर्थन में पहुंचे हैं। यहाँ पर दो बहनों की मौत का मामला है और ऐसे में उस मौत के मामले में जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसी के चलते अशोक तंवर यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं परिवार की तरफ से यहाँ पर मुआवजे की बात भी की जा रही है। साथ ही साथ ये बात भी की जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अभी तक इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है और अशोक तंवर जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं करनाल में जिला सचिवालय के अंदर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शर्म आनी चाहिए तुमने, हैं? दो बेटियां मर गई इनकी और तुम गेट बंद करके दिखा रहे हो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ का एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यहाँ का एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ जी, कहाँ है एसपी साहब? ऊपर है तो बुला लो, कम से कम बात तो करें ना सारे लोगों से। अब पूरे दिन से लोग बैठे हैं। हाँ, क्या कुछ मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आपकी? मेरी बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बेटियों को बस। आपकी तरफ से उस मामले में कुछ और आरोपी भी हैं? एक आदमी तो ये कुछ कर नहीं सकता ऐसा कुछ। क्या एक आदमी दो को मार देगा? क्या आपने लास्ट में क्या किससे मुलाकात हुई, क्या बात रखी अपनी आपने उनके आगे? अभी तक कुछ नहीं है। कोई मुआवजे की मांग भी करते हैं आप? नहीं, मुआवजे की डिमांड करते हैं जी। समाज डिमांड करता है पीड़िता को कम से कम 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और SIT के द्वारा जांच की जाए। सर क्या कुछ मांग की जाती है? बस हम तो इंसाफ चाहते हैं। इसी बहन जी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसकी दो बेटियां जो नाबालिग थी उनके साथ गलत काम हुआ, फिर उसको नदी में फेंक दिया है। हम तो इसके साथ खड़े हैं, गरीब परिवार के साथ, और दुखी परिवार है ये। और प्रशासन से और सरकार से यही डिमांड करते हैं भी इनको इंसाफ मिलना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। बस हमारी यही डिमांड है। और 5 किलो थैली नहीं लेने आए हम, जो हमारे ऊपर मोहर लगी हुई है, हम 5 किलो थैली नहीं लेने आए। हम तो सिर्फ गिरफ्तारी तो सरकार की कमी है। CM सिटी है यहाँ की और ये सारा सिस्टम इनके हाथ में है। देख लो, गरीब आदमी मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इन लोगों को। पहले हुआ था, पुलिस ने कहा था गिरफ्तारी करेंगे। मैं कह रहा हूँ SHO साहब, जो SHO साहब थी रामनगर थाने की, वो बड़ा साफ सुथरी बातें कर रही थी। मैं आपको इंसाफ दुआऊंगी, इंसाफ दुआऊंगी। आज इन बातों को 1 हफ्ता बीत गया, आज वो ट्रांसफर करवा के भी चली गई है। आज वो वैसे घूम रहे हैं। आज कुछ भी नहीं है। आप ये बताओ मुझे, आप कोई उसाड़ा ना कर देगा। DC क्या के लिए है ये? अफसर क्या के लिए है ये? इसी वास्ते है। मुर्दाबाद इसको बोलो, फिर जब इसको बोलो भाई ऐसे होते हैं। ये बताओ मुझे, छोटे बच्चों आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति तो यही है कि पूरा जो परिवार चाहता है, जो समाज ने डिसाइड किया है मिल करके, वो यही है कि भाई जल्दी से जल्दी इस पे पूरी इंक्वायरी हो, SIT हो, CBI हो, जिससे भी परिवार को संतुष्टि हो, वो इंक्वायरी शुरू हो। और ये लोग एक डेट अल्टीमेटम तय करेंगे। SP से मिलने पहुंचे हैं? बिल्कुल SP से मिलेंगे और पूछेंगे उनसे कि भाई 4-5 दिन के अंदर SHO क्यों बदल दी? अगर SHO ठीक थी, अगले दिन कैसे बदल दी? पहले तो SHO कह रही है कि न्याय होगा और अगले दिन उसको बदल दिया जाता है। तो ये शंकाएं कुछ कारणों से पैदा हो रही है, वैसे ही नहीं हो रही, उसके पीछे के कारण है। और उन्हीं कारणों का जवाब मांगने के लिए पूरा परिवार, पूरा समाज यहाँ पर आया है। मेरी सरकार इसको कुछ समझ में आए। यहाँ लोग हजारों की संख्या में आए हैं, कई दिन से प्रयास जारी है। आज आखिरी में परिवार जो है अपने घर में
लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यारे प्यारों के साथ जो दुख शरीक करना था, आज उनको संघर्ष करना पड़ रहा है न्याय के लिए। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ना इनको मुख्यमंत्री ने कांटेक्ट किया, ये तो मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना यहाँ होम मिनिस्टर ने कांटेक्ट किया। सर देखो ये लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, इनमें पानी लग रहा है। किसी ने भी अभी तक इनको, कोई जिम्मेदार व्यक्ति ने, किसी ने भी अभी तक इनसे कांटेक्ट नहीं किया। देखो गुड़िया को परिवार को यह आशंका है कि बच्ची के साथ गलत भी उनके साथ वो हो सकता है। जिस तरीके से आनन फानन में, जल्दबाजी में पुलिस ने उनका संस्कार करवा दिया, तो जांच SIT, CBI, जो भी उपयुक्त एजेंसी, पूरा समाज यहाँ पर बैठा है। और ये देखिए बच्चे पढ़ने लिखने वाले बिल्कुल स्वस्थ बच्चियाँ हैं, तो एक व्यक्ति कैसे इनको 2 का मर्डर कर सकता है। तो ये बातें निकल कर के आई हैं। अभी प्रशासन से बात करेंगे हम सब लोग, और परिवार से भी बात कर रहे हैं। अभी तो परिवार तो सदमे में है, पिताजी घर पे है, माताजी यहाँ पर बैठी है, सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी उपयुक्त अधिकारी है उनको आकर के इनसे बात करनी चाहिए और इनकी बात को जो है सरकार तक पहुंचाना चाहिए। जो सरकार गूंगी बहरी है, हालांकि मांग तो यही करते हैं कि इनको परिवार को न्याय मिले, जल्दी से जल्दी जो दोषी है वो गिरफ्तार हों। भविष्य में इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में कहीं ना देखने को मिले। आए दिन सरकार जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करे, लोगों को सुरक्षा और संरक्षण दे। अब वो संरक्षण और सुरक्षा बदमाशों को देने में लगे हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहती है फिलहाल? पोस्टमार्टम तो जल्दबाजी में किया हुआ है। वो तो इनके पास आज तक कोई ना तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, ना इनके पास कोई डॉक्टर आया पूछने के लिए। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई रिपोर्ट नहीं आई। SP साहब क्या कहते हैं? अभी जो पिछले दिनों इनको आश्वासन मिला था DSP से, वो क्या मिला था? SP साहब तो ये कहते हैं सुसाइड है। SP साहब तो आए भी नहीं हुए इनके पास। अब सुसाइड, बच्चियों का सुसाइड नोट दिया गया या SP साहब को पहले फोन किया बच्चियों ने कि भाई हम सुसाइड करने जा रहे हैं। अपनी तरफ से इस तरह की जो मनगढ़ंत कहानियां हैं वो बना करके प्रशासन ऐसे केसेस को दबाने का काम करता है, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। बिल्कुल चाहते हैं यही मुख्यतः बोलेंगे, और किसी ने कुछ कहना होगा वो एक एक करके अपनी बात रख देंगे। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 2, 4, 5 मिनट में अभी की कार्रवाई क्या हुई है वो ये बता दें। और आगे ये जो चाह रहे हैं अल्टीमेटम कि भाई इतने दिन में अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रोटेस्ट एक जरिया है। और तो क्या है, यहाँ कोई वो नहीं है, सारे शांति से अपनी बात कहने के लिए आए हैं, पर सबके सामने हो जाए ज्यादा अच्छा। नहीं, वो फिर बात बनती नहीं जी, वो आ जाएगी, कोई बात नहीं। आ जाएंगे जी, उन्हें पता है, उन्हें तफ्तीश करा के वो बता देंगे। नहीं, डिप्टी साहब का मामला नहीं है ना, ये मुख्यमंत्री का बैठ के बात कर लो ना। बैठ के बात ये सारे कहाँ जाएंगे बताओ ना आप? 5-7 आ जाओगे ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन बात तो 5-7 आदमियों में होगी। 5-7 आदमी तो पॉसिबल है ही नहीं। बताओ भाई क्या चाहते हो आप लोग? 5-7 आदमी जो परिवार ने कही है बात, वही आश्वासन है। परिवार ये चाहता है कि सबके साथ न्याय मिले। बहन जी ने जो बातें रखी वहाँ पर, और 13 तारीख तक का एक तरीके से उन्होंने कहा है कि हमें FSL की रिपोर्ट आनी है, कई और रिपोर्टें उन्होंने गैदर करनी है। उसी के बेस पे वो ठोस तरीके से बता पाएंगे कि ये कारण थे। और अगर उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि अगर फिर भी परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो जिससे आप इंक्वायरी करवाना चाहते हो वो तैयार हैं। हमने अधिकारियों के व्यवहार को लेकर भी बात कही। कई तरह की होती है, कोई चीज़ प्यार से अगर बताई जाए, इनको समझाई जाए तो जल्दी संतुष्टि हो जाती है। तो 13 तारीख तक पूरा जितना भी है समाज और परिवार वो देखेगा, उसके बाद फिर आगे का वो देखेंगे। एक आरोपी गिरफ्तार है अभी एक आरोपी है, और ज़्यादा जो भी नाम दिए हैं उनका भी पूरी तहकीकात वो करवाएंगे। सर हालांकि पॉलिटिकल सवाल ऐसी जगह पर नहीं करना चाहिए, लेकिन सर वो कांग्रेस का चिंतन शिविर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके समय में बड़े चिंतन शिविर हुए, वहाँ पर किस तरीके से देखते हैं? देखो आज तो वो मौका नहीं है। बाकी जो चिंतन आज कर रहे हैं उनसे पूछो कि 6 साल में उन्होंने, पिछले जो 6 साल थे, कितना चिंतन किया, कितना संघर्ष किया, कहाँ थे वो। इनमें से जो आज जो मुखिया बने हुए हैं, जो प्रदेश को चला रहे हैं, एक ने भी संघर्ष नहीं किया। अगर संघर्ष किया होता तो आज दोबारा उनको चिंतन मंथन और ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तो सारे लोग, प्रभारी को ही नहीं बुलाया है, प्रभारी कुछ कहता तो
ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, वो तो सबके सामने स्थिति है। आज चिंतन शिविर है कांग्रेस का, उसको लेकर आप भी कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं। मैं तो पूरे जवानी, अपना बचपन और बुढ़ापे की ओर जाते जाते सब कुछ तो कांग्रेस को दे दिया। हमने खून दिया, पसीना दिया, सब कुछ दिया, लेकिन इन चीज़ों की कोई वैल्यू तो है नहीं वहाँ तो आज जो इस बात का चिंतन मंथन होगा कि कांग्रेस को ख़त्म कैसे करें। ख़त्म करने में लगे। G23 का काम क्या है? मोदी के सामने हाथ जोड़ो, जेल में जाने से बचो और कांग्रेस को ख़त्म करो, वो करने में लगे हुए हैं। आज उसी का चिंतन मंथन होगा। बाकी बहुत से लोग उसमें आज भी नहीं पहुँचे हैं, तो उनको प्रदेश की जनता से, लोगों के मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है। वहाँ सब अपने स्वार्थ की रोटी सेकने में लगे हुए हैं और इसलिए जो है कांग्रेस अपने लगातार नीचे की तरफ जा रही है, धरातल की तरफ अग्रसर। प्रभारी भी नहीं बुलाए गए हैं। देखो, प्रभारी कह रहा है कि किसी ने राज्यसभा में गड़बड़ करी, कोई दूसरे का नाम ले रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होगा। पहले के जो प्रभारी थे, मेरे टाइम में 3 प्रभारी आए, तीनों ऐसे माँ के निकम्मे थे, वो तो कभी आते नहीं थे। शकील अहमद थे, एक से एक सारे ही ऐसे थे, कलाकार थे। कोई टिकटें बेच देता था, कोई कुछ गड़बड़ करता था। अब जो आए हैं उनको ये बुलाते नहीं, तो ये तो अंदरूनी उनके मामले हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं। वहाँ तो जो है जिस तरीके से एक आदमी घुमा रहा है सिस्टम को, वैसे ही घूम रहा है। वहाँ तो खेल कठपुतली का चल रहा है। कौन घुमा रहा है? कौन घुमा रहा है? ऊपर से तो मोदी और अमित शाह घुमा रहे हैं और नीचे से उनकी कठपुतली घुमा रही है, फिर उनकी कठपुतली घुमा रही है। कठपुतली कठपुतली को चला रही है। क्या आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबका कांटा बाहर निकाल दिया है? कांटा तो उनका कितना बड़ा कांटा घुस गया, उनसे पूछो ना यार ये बात तो। हाँ, कांटा कौन किसका निकाल सकता है? कांटा तो जो है ना जनता निकालती है जब टाइम आएगा। जनता जितनी दुखी है ना यहाँ, आज तो हम यहाँ पर एक मर्डर केस में आए हैं, 2 बच्चियों का, एक 15 साल की बच्ची, एक 12 साल की बच्ची, उनकी जिस तरीके से हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, और भी परिवार को आशंका है कि कुछ गलत काम भी उनके साथ हुआ होगा और कोई सुन नहीं रहा था। नीचे के स्तर की जो पुलिस है वो कई बार संवेदनशीलता के साथ मामले को डील नहीं करती, इसलिए आज ये सारा हजारों लोग इकट्ठे हुए पूरे समाज के। आपको लगता है राज्यसभा चुनाव में धांधलीबाजी हुई सर? धांधली तो हुई है, गड़बड़ हुई है, बेईमान। देखिए, बेईमान जो लोग होते हैं ना, वो हर तरीके के बेईमान होते हैं। वो माल में भी बेईमान होते हैं, वो यहाँ से भी बेईमान होते हैं और यहाँ से भी बेईमान। दिल, दिमाग और माल से ये सब बेईमान लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसलिए बेईमानों से बचते हुए अच्छे लोगों का राज लेकर के आओ, यही हम कहेंगे। और वो जनता जब तक नहीं जागेगी, खुद संघर्ष नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला। जनता को खुद करना पड़ेगा। सीएम सिटी होने के बावजूद क्या बेटे को इंसाफ मिल पाएगा? राजनीति किस तरीके से देखते हैं? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख हो गया है, वो तो जा ही रहे हैं। वो तय करना है, टाइमिंग का है, रोज ऐसे ही थोड़े मिल रहे हैं। मामला तो राज्यसभा चुनाव से पहले उसी टाइम सेटिंग होगी। आना जाना किस तरीके से राजनीति में देखते हैं? कभी वो पार्टी, कभी वो पार्टी। देखिए, कई बार तो लोग मजबूरी में करते हैं, जैसे हमारा मामला था। अब 6 साल हमारे जैसे लोगों से मेहनत करवा के, उनका खून पसीना लगवा के, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर जाओ, भ्रष्टाचारियों के सामने सरेंडर कर जाओ, तो भाई हमने तो उनके सामने सरेंडर नहीं करना है। हम तो किसान मजदूर फौजी के बेटे हैं और हमेशा जीवन में ये मानते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी की इस देश की लड़ाई लड़ो, लोगों की लड़ाई लड़ो, और उसमें जो है कुर्बानियां भी दी जाती हैं। बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस कैप्चर कर लिया, आपको लगता है? प्रदेश अध्यक्ष उनका, विपक्ष के नेता, वो राज्यसभा में सारे इधर उधर चले गए, शैलजा जी को केंद्र में भेज दिया। देखिए, जो खत्म हो, मुर्दा हो गया हो, मुर्दे को कैप्चर करने से क्या होता है? उसमें जान आ जाती है क्या? तो मुर्दे को पकड़े घूमते रहो, उठाए रहो। तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता मृत प्राय हो गए, इनकी आत्मा मर गई, इनका जमीर मर गया, काम करने की और लड़ने की इनके अंदर क्षमता नहीं है, तो इसलिए यही असर होगा। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर उन तमाम परिवार वालों को समर्थन देने के लिए पहुंचे जिनकी पिछले दिनों 2 बेटियों की मौत हो गई थी।
ये मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम परिवार के सदस्य अशोक तंवर के साथ करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया से मुलाकात करने पहुंचे और एसपी ने 13 तारीख तक का एक जो है समय मांगा है और उसके बाद तमाम रिपोर्ट्स आ जाएंगी। एफएसएल की रिपोर्ट आ जाएगी, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उससे जुड़ी हुई और जो तमाम रिपोर्टें हैं वो आ जाएंगी और उसके बाद जो दूध का दूध है और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल इस मामले में दानिश उर्फ बिलाल नाम के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। परिवार लगातार आरोप लगा रहा है हत्या का और ऐसे में दानिश के साथ और युवक भी मौजूद थे, ऐसा परिवार वालों का कहना है। लेकिन पुलिस अभी इंतजार कर रही है तमाम रिपोर्ट्स का और जब वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। फिलहाल आज परिवार वालों ने जिला सचिवालय में सुबह से लेकर दोपहर तक धरना प्रदर्शन किया, सरकार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और उनका समर्थन करने आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर पहुंचे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।